नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। आज एक ऐसी खबर आपके सामने लेकर आए हैं जिससे आप सुनकर दहल जाएं। अगर आप अकेले में बैठे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप दोस्तों के बीच चले जाएं। अगर आप अंधेरे में बैठे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप लाइट जला लें, क्योंकि ये स्टोरी आपको परेशान और बेचैन कर सकती है। मोमबत्ती की टिमटिमाती लौ, दम तोड़ती रोशनी के साए में 4 युवकों को मदिरा पान करते हुए देखा गया। कुछ इसी बीच छत पर युवाओं की हरकतों का दृश्य तो कुछ की नजरों में इसी बंगले से लाल पहनावे में निकलती और फिर विलुप्त होती लड़की का दिल से देखा। सोचिए, अगर ये डरावनी जगह आपके ही शहर की होती तो मेरठ छावनी में खंडहर में तब्दील होते एक बंगले की आज यही कहानी बन गई है। संचार माध्यमों ने इस भूत बंगले को देश के 10 सबसे ज्यादा डरावने स्थानों में शुमार कर दिया है। आलम यह है कि एक दो नहीं, दर्जनों वेबसाइट पर यह बंगला भूत बंगले के नाम से प्रसिद्ध हो चला है। मेरठ के इस भूत बंगले की सच जानने के लिए वहां का दौरा किया। यह बंगला माल रोड स्थित कैंट बोर्ड के सीईओ के आवास के निकट है। सीईओ के आवास और व्हील सर्कल के बीच आशियाना गेस्ट हाउस के उल्टे साइड एक रास्ता अंदर की ओर जाता है। माल रोड से लगभग 650 मीटर अंदर जाने के क्रम में कई झाड़ियों से भी जूझना पड़ेगा, लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि बंगले की दहलीज तक पक्की सड़क है। हम भी जब इस बंगले तक पहुंचे तो कार और बाइक के पहियों के निशान दिखे। साफ था कि शुक्रवार की बारिश के बाद भी चहलकदमी यहां हुई है। पीले रंग के बंगले में पावर खते ही कबूतरों के फड़फड़ाहट की आवाज एक बार रातों रात आवाज आती है। हालांकि दीवारों पर इतने अपशब्द लिखे मिलेंगे कि माजरा समझने में देर नहीं लगेगी। सैकड़ों वर्ष पुराने इस बंगले के फर्श मजबूत है और ऊपर जाने की सीढ़ी भी बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ, दीवारों के ही कहीं सेंटिनेंट है, कहीं जालियां नुची हुई हैं और कहीं धूल गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कमरों में प्रवेश करने पर जूते चप्पलों की छाप के साथ ही कानों में दारू की बोतलें, सिगरेट, नमकीन के पैकेट और अन्य आपत्तिजनक सामान की मौजूदगी ये बताने के लिए काफी है कि डर की आड़ में यहाँ क्या क्या नहीं होता है। दुनिया के लिए वीरान की चादर ओढ़े इस भूतिया बंगले में जाम भी छलकते हैं और रंगीनियत भी होती है। इतना ही नहीं, एक कमरे में 4 ईंटें इस तरह से रखी हैं कि साफ जाहिर होता है कि यहाँ आए दिन ताश या जुआ खेला जाता है। कमरे हवा, धूप, बारिश से बचने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित। किसी ने तो काली और नीली स्याही से बुद्ध विहार तक का नाम दे दिया है। वेब पर बयां किया गया है कि लफ्जों और यहाँ की हाल हकीकत में सच्चाई भले ही दिखे, लेकिन हकीकत नहीं नजर आती। जिस बंगले को प्रसार तंत्र के माध्यम से दुनिया भर में सबसे ज्यादा डरावनी जगहों में शुमार किया गया है, आजादी मिलने तक ये सब एरिया मुख्यालय हुआ करता था। यहाँ मेरठ छावनी की हर एक गतिविधियां को अमली जामा पहनाया जाता था। उस दौर में कर्नल रैंक के अधिकारी सब एरिया को कमांडर के पद पर मौजूद होते थे। 1947 के बाद इस बंगले को छोड़ सब एरिया मुख्यालय सरधना रोड पर बनाया गया, जहां पूर्व में अंग्रेजी अफसरों का अस्पताल हुआ करता था। खंडहर के रूप में तब्दील बंगला किराए की प्रॉपर्टी है। इसके मूल मालिक रुड़की के जवाहरलाल मथुरा प्रसाद हैं, जिनके नाम पर जवाहर क्वार्टर्स और मथुरा प्लेस आदि संपत्तियां हैं। कागजों में इस बंगले का किराया लगभग 350 रुपया है। इस बंगले का मूल पता बंगला नंबर 111 SD है। बंगले का अंतिम बार म्यूटेशन 1953 में हुआ था। फिलहाल किराए के हिसाब से इस भूतिया बंगले को फौज ने रिज्यूम करने का फैसला किया। सब एरिया के एडम कमांडेंट कर्नल RK शर्मा ने कहा है
कि हमें इतना पता है कि खंडहर नुमा पड़े इस बंगले में कई तरह के शरारती तत्व हो रहते हैं। एक बार तो छापेमारी में जुआ खेलने वाले भी देखे गए थे। समाज विरोधी और अराजक तत्वों से असुरक्षा बोध के लिहाज से फिलहाल फौज ने इस बंगले को रिज्यूम करने का कार्यवाही शुरू कर दी है। सर्च इंजन पर 10 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में इन इंडिया टाइप करते ही डरावनी जगहों के बारे में जानकारी और उससे संबंधित तस्वीरें देखने को मिल जाएंगी। यह भूत बंगला ऑनलाइन मेरठ के जीपी ब्लॉक नाम से प्रसिद्ध है। वेब पर जीपी ब्लॉक मेरठ के नाम से भी भूत बंगले की जीत स्वर और पेश की जाती है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी, हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके। क्या आपने कभी ऐसे ही भूत बंगले जैसे घरों की सफर की है, उसका निरीक्षण किया है? कैसा रहा है आपका अनुभव? क्या कुछ देखा आपने? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए खबरें अभी तक। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।